इसलिए अगर किसी मासूम बिटिया के साथ अगर किसी ने कुदृष्टि डाली, गलत नजर से देखा, तो ये मध्य प्रदेश पुलिस है जिसने बुलडोजर भी चलाने के काम किए। और मैंने कहा कि चला, अपराधियों को कुचल दो, नेस्त नाबूद कर दो। जो जनता की जिंदगी से खेले, उनको कुचलने के हर संभव उपाय करने चाहिए। राज्यों में कभी अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां या राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने वालों ने सिर उठाया, मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको कुचल दिया। डाकू या तो इस धरती पर नहीं रहे या फिर आत्मसमर्पण करके जेलों में चले गए। आज कोई भी सूचीबद्ध डकैतों का गिरोह मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं है। पुलिस की वर्दी हमने पहनी है, वर्दी की मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं को कभी मत भूलना। कभी कभी मौका आता है जब माँ अपने बेटा या बेटी से कहती है मेरे दूध की लाज रखना। आज मैं भी आपसे कह रहा हूँ, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, जिस पिता का स्नेह आपने पाया है, जो माँ आप पे गर्व करती है, एक आपको जन्म देने वाली माँ है और एक हमारी भारत माँ है, उस माँ के दूध की लाज रखना। मध्य प्रदेश पुलिस का मतलब है सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। और आज अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने वाले, जोश, जुनून और उत्साह से भरे हुए हमारे नव आरक्षक बेटे बेटियों, अब मुख्यमंत्री के लिए तो नव आरक्षक है, लेकिन मामा के लिए भांजे और भांजियों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अगर आपका चयन हुआ है तो पूरी मेहनत आपकी और प्रतिभा के आधार पर हुआ है, आपकी योग्यता के आधार पर हुआ है। और इसलिए अपनी मेहनत, अपनी योग्यता, अपनी लगन और अपनी कर्मठता से नव आरक्षक नियुक्त होने के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन हमारा काम केवल बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह नौकरी नहीं है। हमने संकल्प लिया है देशभक्ति का और जन सेवा का। अभी गृह मंत्री भी आपको बता रहे थे और डीजीपी भी कह रहे थे, मध्य प्रदेश पुलिस का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। प्रारंभ से ही जब कबायली हमारे देश की सीमाओं पर घुसे थे, उनको अपनी देश की सीमाओं से खदेड़ने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने कश्मीर जाके अपना योगदान दिया था और खदेड़ के बाहर कर दिया था। चाहे कबायलियों को खदेड़ने का मामला हो, चाहे हैदराबाद एक्शन में ऑपरेशन पोलो हुआ था, हैदराबाद भी पूरे गर्व के साथ मध्य प्रदेश पुलिस गई थी और सफलता प्राप्त करके लौटी थी। गोवा की मुक्ति में भी आपको ध्यान नहीं हो शायद, लेकिन गोवा की मुक्ति का भी आंदोलन चला था और उसके बाद गोवा भारत का अभिन्न अंग बने, इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस का अपना योगदान रहा था। जब जब भारत के किसी हिस्से में, चाहे नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, राज्यों में कभी अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां
या राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने वालों ने सिर उठाया, मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको कुचल दिया, उसमें भी अपनी भूमिका का निर्वाह किया। और अभी आपको यह बताया गया और यह सबको जानना चाहिए, मध्य प्रदेश पुलिस का गौरवशाली इतिहास है। अगर मध्य प्रदेश में कभी डकैतों का आतंक था तो पूछना अपने इन वरिष्ठ अफसरों से। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में किसी भी कीमत पर डकैत नहीं रहेंगे और मध्य प्रदेश पुलिस के हमारे कुशल अधिकारियों के नेतृत्व में हमारे पुलिस के जवानों ने डकैतों के आतंक को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। डाकू या तो इस धरती पर नहीं रहे या फिर आत्मसमर्पण करके जेलों में चले गए। आज कोई भी सूचीबद्ध डकैतों का गिरोह मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं है। आप ये जान के भी क्षेत्र में जाएं, नक्सलवाद को ये मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ बैठे हैं। इन्होंने अपने कौशल से, कर्मठता से, देशभक्ति के भाव से अपनी जान हथेली पे रख के नक्सलवाद को रोका तो मध्य प्रदेश की सीमाओं पर रोक दिया। और किसी ने जुर्रत की तो मुझे कहते हुए गर्व है कि ये हमारे ही जवान थे जिन्होंने एक साल में लगभग 1,14,00,000 रुपए के डकैती नक्सलियों को मार गिराया इसी साल। और इसलिए जब जरूरत पड़ी तो अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन किया तो मध्य प्रदेश पुलिस ने किया। मैं एक बात बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस का जो चेहरा है, संवेदनशीलता, वीरता, देशभक्ति और अनुशासन, ये कभी बिगड़ने मत देना। यही पूंजी है जिसने मध्य प्रदेश पुलिस का स्थान बनाया है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पुलिस की वर्दी हमने पहनी है, वर्दी की मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं को कभी मत भूलना। यह साधारण वर्दी नहीं है, यह वर्दी है देश की सुरक्षा की, प्रदेश की सुरक्षा की। यह वर्दी है अपराधियों को नेस्त नाबूद करने के लिए। यह वर्दी है निर्बलों को ताकत देने के लिए। यह वर्दी है अपराधियों को कुचलने के लिए। और यह वर्दी है तो सज्जनों का उद्धार करने के लिए, उनको साथ देने के लिए। इस पे कभी कलंक मत लगने देना, इस पे कभी कलंक मत लगने देना। आखिर कितने हैं जिनको यह सौभाग्य मिलता है? कितने लोगों ने फॉर्म भरे थे, कितने लोगों ने मेहनत की थी? उनमें से अगर चुनने वाले आज 6,000 जवान बैठे हैं, चाहे वो बेटे हो चाहे बेटियां हो, तो वो 6,000 में से सौभाग्यशाली आप हैं। आप और इसलिए इस वर्दी की इज्जत हमेशा रखना, हमेशा रखना। आज एक बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, कभी कभी मौका आता है जब मां अपने बेटा या बेटी से कहती है मेरे दूध की लाज रखना। आज मैं भी आपसे कह रहा हूं, जिस मां ने आपको जन्म दिया है, जिस पिता का स्नेह आपने पाया है,
जो मां आप पे गर्व करती है। एक आपको जन्म देने वाली मां है और एक हमारी भारत मां है। उस मां के दूध की लाज रखना। देखिए, पुलिस कोई अलग से अपना चेहरा नहीं रखती। चेहरा कौन होते हैं पुलिस का? वो होते हैं जवान, वो होते हैं अफसर। हम जैसा काम करेंगे वैसा ही पुलिस का चेहरा बनेगा। और इसलिए गर्व और गौरव के साथ हम मध्य प्रदेश पुलिस की साख को बनाए रखते हुए अपने जीवन को सार्थक करने क्षेत्र में जाएं। आरक्षक न्यू है, न्यू। आपका नेतृत्व अफसर करते हैं, लेकिन सबसे नीचे अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पुलिस के आंख और कान और न्यू अगर कोई है तो वो आरक्षक है। आरक्षक उस जमीन में सबसे नीचे काम करता है, बीट में बीट। और बीट में रहने वाले आरक्षक को हमेशा ये पता रहता है कि उसके क्षेत्र में क्या हो रहा। नहीं तो रहना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, कौन गुंडा है, कौन बदमाश है, कौन बेईमान है, कौन अपराधी है, कौन अवैध काम धंधा करने वाला है, ये आखिर देखने की जवाबदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये जिम्मेदारी अगर किसी की है, वो बीट में जो हमारा काम करता है, आरक्षक उसकी है। सबकी जन्म कुंडली आपके पास, क्योंकि आपको पता है कौन क्या कर रहा है। अपराधियों की गतिविधियां किसी से छुप नहीं सकती। और इसलिए आपकी आंख और आपके कान दोनों खुले रहने चाहिए। और एक बात और आज कहता हूं, हमारी पूंजी है हमारा चरित्र। कई तरह के लोग हमारे आसपास आने का प्रयास करेंगे। जुए सट्टे वाले, अवैध शराब का धंधा करने वाले, गुंडे, मवाली, बदमाश, ये सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हमारी दोस्ती अगर इधर हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं साफ साफ कह रहा हूं, छुपा के नहीं कह रहा। ऐसे लोगों से सावधान रहना, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये अपना जाल फैलाने का प्रयास करते हैं, काले धंधे इनके चलते रहे और इसलिए ये अपने संबंध हर जगह बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से हमको सावधान रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप ही तो पुलिस के चेहरे हैं। मैंने हमेशा कहा है, मध्य प्रदेश पुलिस का मतलब है सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल। ये याद कर लेना, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। अपराधी आपको देख के कांप जाएं, किसी की हिम्मत ना हो कि वो आपके क्षेत्र में अपराध करे। ये हमारा सूत्र है। देशभक्ति जनसेवा तो है ही, लेकिन हमें जनता के लिए, आम जन के लिए। और इसलिए आम आदमी अगर आपको देखे तो उसके मन में ये भरोसा पैदा होना चाहिए कि ये मेरे रक्षक है, मेरे रक्षक। और ये भरोसा पहले मध्य प्रदेश पुलिस पैदा करती रही है। अभी हमारे गृह मंत्री जी बता रहे थे आपको, जब सिंहस्थ हुआ 2016 में, मैं वो दृश्य भूल नहीं सकता जब एक बूढ़ी अम्मा ओवर रेलवे स्टेशन से चढ़ नहीं पा रही थी। हमारे पुलिस के जवान ने दोनों हाथों में उठाया और स्टेशन में जो ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है, दोनों हाथों में उठा के ले गया। तो लोगों ने कहा यह है मध्य प्रदेश पुलिस का चेहरा। निर्बल के लिए, दुखियों के लिए,
बेसहारों के लिए न केवल सिंहस्थ में बल्कि कोविड में भी अगर सहारा बनी थी तो मध्य प्रदेश पुलिस बनी थी, मध्य प्रदेश पुलिस बनी थी। और इसलिए मुझे मध्य प्रदेश पुलिस पे गर्व है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता आप पे गर्व करती है। अपनी जान जोखिम में डाल के अनेकों लोग जब पीपीई किट पहनते थे, याद करो कोविड का वो दौर, आप भी भूले नहीं होंगे। तब जब लोग अपने घरों में घुस गए थे, बाहर नहीं निकलते थे जिंदगी बचाने के लिए, तब पीपीई किट पहन के अगर सड़कों पे जनता की सुरक्षा के लिए, चाहे लॉकडाउन का पालन करवाना हो, चाहे लोगों की सेवा करना हो, सामान दवाइयां पहुंचाना हो, अगर सड़कों पे कोई खड़ा था तो मध्य प्रदेश पुलिस का जवान खड़ा था, हमारी पुलिस खड़ी थी। गौरवशाली इतिहास कई नहीं रहे। अपने आप को बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया, और हमने भी उन परिवारों का साथ नहीं छोड़ा। यह हमारी परंपरा रही है। इस परंपरा को कभी भूलना मत। मित्रों, भर्ती परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आपने जो सफलता प्राप्त की, आपकी व्यक्तिगत सफलता है, लेकिन अब जब आपको काम करना है तो काम करना पड़ेगा टीम के साथ, क्योंकि यहां तक तो आप अकेले आ गए। अब आपको आगे जाना है तो अपनी टीम के साथ। इसलिए आज मैं आप सबसे ये कह रहा हूं, टीम वर्क मत भूलना, मिलकर काम करना, साथ काम करना, क्योंकि जितनी सफलता जिसकी जिक्र मैंने आपसे की है, ये सफलता अगर पुलिस ने प्राप्त की है तो टीम के कारण प्राप्त की है, मिलजुल के प्राप्त की है। इसलिए टीम स्पिरिट हमें बनी रहनी चाहिए। एक आपका काम, और मैं पुलिस अफसरों से भी अक्सर ये कहता हूं कि हमारा सड़कों पे निकल, और मुझे गर्व है इस बात पर, मैं डीजीपी और पूरी टीम को बधाई देता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख डीजीपी कॉन्फ्रेंस में किया कि सड़कों पे निकल के जनता की जिंदगी की रक्षा अगर कोई करती है सड़कों पे निकलने के मामले में, तो उसमें मध्य प्रदेश की पुलिस नंबर 1 है, नंबर 1 है। हमारी सड़कों पर उपस्थिति लोगों को आश्वस्त करती है। अपराधियों के मन में ये डर पैदा करती है, और ये हमेशा होना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ हमने अभियान चलाया हुआ है, और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूं, अपराधियों को कुचल दो, नेस्त नाबूद कर दो, जो जनता की जिंदगी से खेले, उनको कुचलने के हर संभव उपाय करने चाहिए। इसलिए अगर किसी मासूम बिटिया के साथ अगर किसी ने कुदृष्टि डाली, गलत नजर से देखा, तो ये मध्य प्रदेश पुलिस है जिसने बुलडोजर भी चलाने के काम किए। और मैंने कहा कि चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, इनको कुचलने का काम करना है। समाज के दुश्मन ये लोग, सिमी का नेटवर्क था, कुचल दिया मध्य प्रदेश की पुलिस ने। पीएफआईओ, बीच में जेएमबी की गतिविधियां शुरू हुई थी, आतंकवादी गतिविधियां, उसको भी कुचलने का काम मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया। और इसलिए हमको इस मामले में दृढ़ता रखते हुए काम करना पड़ेगा। एक हमारी साख बनती है निष्पक्षता से, साख बनती है प्रामाणिकता से, साख बनती है मेहनत से, साख बनती है ईमानदारी से। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पे कभी बट्टा मत लगने देना। सब इज्जत करते हैं अगर हम प्रामाणिकता से अपना काम करते हैं। कई एसपी के, पुलिस कांस्टेबल के
हेड कांस्टेबल के, एसआई के, एएसआई के। लोग उदाहरण देते हैं कि साहब हो तो पुलिस अफसर ऐसा हो। मैं चाह